know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम सब भी एकदम ठीक है। एंड आज के व्लॉग की हो रही है स्टार्टिंग सुबह के 8 o'clock के समथिंग हो रहा है। मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय। ये हालांकि सुबह तो चाय पी रखी है, सभी 6 बजे उठ जाते हैं और बस यहाँ पे मतलब ये दोबारा की चाय है। ये गए हैं नाश्ता लेने के लिए, क्योंकि जब हम यहाँ पे आते हैं ना, मतलब अपने गांव आते हैं, होम टाउन, तो यहाँ पे नाश्ता जब बहुत अच्छा मिलता है, तो यहाँ का नाश्ता ज़रूर करते हैं बाहर का। अभी पूजा पाठ तो हो नहीं रहा है हमारे घर में, क्योंकि नया मेहमान आया हुआ है हमारे यहाँ, मतलब आ गया है, नन्ही परी आई है, तो बस इसीलिए पहले चाय बना लूँ, सभी नाश्ता करेंगे। 9 बजे तक हो जाएगा। और अभी है ना, मतलब मेरे ब्लॉग बिल्कुल सूट नहीं हो पा रहे, नहीं मतलब सूट भी कर लिए तो एडिट भी नहीं हो पा रहे हैं। काफ़ी ब्लॉग मेरे पड़े हैं, 2-3 ब्लॉग पड़े हुए हैं कि मैंने एडिट करके डाले भी नहीं है। और मैं अपना स्टैंड भूल के आ गई हूँ। मैं भूल की क्या, मैं मतलब लेके ही नहीं आई, बहुत हैवी था और सामान मेरे पास हो गया था बहुत ज़्यादा। और तो कहाँ रखूँ इसको, सेट करना पड़ेगा। सामान ज़्यादा हो गया था तो इसीलिए मैं फिर लेके नहीं आई थी। मैंने कहा ऐसे ही सूट करूँगी। एक छोटा वाला लेके आई थी, तो उससे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी तरह कोई भी चीज़ सूट नहीं हो पाती है। देखती हूँ आज यहाँ पे एक कैसे क्या है। एक तो एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा, सबके साथ बातों में ऐसे ही निकल जाता है पूरा दिन, और घर के काम भी हैं, तो मैं ही हूँ काम करने वाली, सासू माँ जी है मेरी, तो इसीलिए काम तो ज़्यादा हो ही जाता है जब घर में ऐसा कुछ काम होता है। आज है हमारे छोटी की छठी, तो देखते हैं शाम को दीदी भी आएंगी और फिर छठी का काम भी करना है। वैसे लड़का होता है तो बहुत सारी रीति रिवाज होती है, लड़की होती है थोड़ी सी कम होती है, तो ये तो स्टार्टिंग से बहुत दिनों से चला आ रहा है। बस यही है। अभी तो मैं बना लूँ चाय, सबको नाश्ता करा दूँ और फिर उसके बाद देखते हैं। अभी तो मेरा जब पोंछा बाकी है, झाड़ू वगैरह लग चुकी है, थोड़े से बर्तन भी बाकी हैं, बहुत सारे करने हैं। काम आलस इतना आता है। हाँ, यहाँ पे लेकिन ठंडा है हल्का सा मौसम, अहमदाबाद जैसी गर्मी नहीं है, तो ठीक ठीक है, अच्छा लगता है यहाँ पे। तो चलो देखते हैं, चाय बना लूँ पहले मैं। शिबू क्या खा रही है? भेड़ा। भेड़ा। क्या खा रही है तू बता? भेड़ा ही नहीं, बेड़ई। और ये है यूपी का फेमस नाश्ता, बेड़ई, आलू की सब्जी और रायता। आलू की सब्जी में एक सूखी सब्जी आलू की ही मिलाई जाती है, या कद्दू की सब्जी भी मिलाई जाती है, इस टाइप से ये आता है, बहुत टेस्टी लगती है। और ये जो पूड़ी जैसी बेड़ई दिखाई दे रही है ना, ये इसमें अंदर दाल भरी होती है। तो बस ये लेके आए थे, तो बाहर ही बैठ गए थे, बोल रहे थे कि जो मतलब जिस पैकिंग में आती है ना उसी पैकिंग में खा लेते हैं, नहीं तो बर्तन हो जाएंगे खूब सारे। तो फटाफट से हमने बाहर बैठ के ही सबने नाश्ता कर लिया था, क्योंकि हमारे घर के बाहर ही हॉल मतलब जगह है थोड़ी सी, वहाँ पे बैठने का बड़ा अच्छा है। बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है यहाँ पे सुबह सुबह, मतलब मौसम काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सेस गर्मी नहीं लगती है मुझे। तो बस यहाँ पर मैंने नाश्ता कर लिया था, उसके बाद लगाया था पूरे घर में पोंछा, और करीबन 7-8 करीब 8-9 के करीब बज गए होंगे काम करते करते। और कुछ है ना, करने बैठ जाओ तो फिर आलस में बैठे ही रह जाते हैं, ये सब चीज़ें हो जाती है। और फिर आ गई थी मैं किचन में, और यहाँ पे ये जो भी सामान फैला हुआ पड़ा था ना वो रख रही है। और ये मैं बना रही हूँ खिचड़ी, क्योंकि शिबू की है ना थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब है, पेट ख़राब है, तो इसलिए उसके लिए खिचड़ी वगैरह बना रही थी। ये हमारी छोटी तैयार हो गई है नहा धो के, ये उसकी बुआ आ गई हैं, उसके लिए ये लेके आई हैं काले धागे, नजरिया। आज के दिन हमारे यहाँ ये सब चीज़ें पहनाई जाती है छठी वाले दिन। तो छठी तो शाम को होती है, लेकिन दिन में मतलब नहला धुला के बुआ कपड़े लेके आती है, वो सब पहनते हैं, और मतलब बुआ तैयार कर देती है। यहाँ पे दीदी भी आ गई थी, और दीदी इसको लेके बैठी हुई हैं। और ये जिस दिन नहा लेती है ना, उस दिन पूरे दिन सोती है, उठाओ तो भी नहीं उठती है, लेकिन और जिस दिन नहीं नहाती उस दिन बिल्कुल मतलब नहीं ज़्यादा है, वो सोती है। और इसको मतलब नहाना ज़्यादा अच्छा लगता है छोटे बच्चों को। फिर आ गई थी, मैं नहा धो ली थी,
किचन में आ गई थी। ये लगा रही हूँ मैं आटा सबके लिए खाने बनाने का। सिंपल ही बनेगा, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनना है, मतलब दिन में तो रात को बनता है जो भी बनता है। ये मैंने लगा दी थी मशीन, और सबके कपड़े धोने के लिए। सभी नहा लिए हैं घर में। और यहाँ पे देबू अपने फूफा जी की बाइक पे मस्ती कर रहा है, और स्पोर्ट्स बाइक है ना तो इसीलिए। और ये मैं अपना लुक दिखा रही हूँ आपको। मैंने आज ये वाला सूट पहना है। ये सूट भी मैंने ऑनलाइन मंगाया था, लेकिन काफ़ी कंफर्टेबल है। आज ही मैंने पहली बार ही मतलब ये पहना था, लेकिन मुझे कंफर्टेबल बहुत लग रहा था। इसी के साथ का ये दुपट्टा है, लेकिन इसको मैं और 2-3 सूटों के साथ लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं मशीन लगा के आ गई थी, और ये बनाने लग गई थी मैं रोटियाँ सबके लिए खाना। करीबन टाइम 12 साढ़े 12 बज रहा होगा। टाइम तो पूरा मतलब अच्छी तरह मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ इतना टाइम तो हो ही रहा होगा। फटाफट से मैंने सारी रोटियां बना ली थी। और हमारे यहाँ पे छठी हमेशा शाम को ही पूजी जाती है। जगह जगह पूजी जाती है, हर जगह अलग तरीके होते हैं छठी के, लेकिन छठी होती सबके यहाँ पे। किसी के यहाँ नामकरण होता है, किसी के यहाँ नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ नामकरण भी होता है, ज़रूरी होता है। 9वें दिन या 10वें दिन लड़की का नामकरण होता है, और 11वें दिन लड़के का नामकरण होता है। तो मतलब हमारे यहाँ छठी छठे दिन ही बनाई जाती है, और वो सिंपल तरीके से बनाई जाती है। लड़की की सिंपल तरीके से, लड़के की थोड़ी मतलब गाने वाने गा के बनाई जाती है। फटाफट मैंने सबको खाना खिला दिया था, और जब तक मेरी मशीन मतलब कंप्लीट हो चुकी थी, धुल गए थे। और ये मैं ड्रायर लगा रही हूँ, पानी में निकाल के ड्रायर लगाने के लिए रख दिया था मैंने, छोड़ दिया था जब तक कपड़े तो भी धुलते जाते हैं साथ के साथ। सेमी ऑटोमेटिक मशीन है ये। और मैं बैठ गई थी अब खाना खाने के लिए। सबने खा लिया है, और ये देबू सिबू देख रहे हैं टीवी। खाना पीना खा के पूरे घर का काम समेट के फिर बैठ के मतलब खूब सारी बातें की थी। कुछ दिन लेट भी गए थे सभी, क्योंकि थक जाते हैं। सुबह जल्दी मॉर्निंग के उठते हैं तो दिन में थोड़ी बहुत नींद आ भी जाती है। और ये हो रहा है शाम का टाइम, करीबन 3 बज रहे हैं, 3 या 4 बज रहे होंगे। यहाँ पे दीदी बना रही हैं मतलब छठी वाला खाना। ये बन रहा है हरीरा। हमारे यहाँ पे बनाया जाता है ड्राई फ्रूट और आटा भून के, उस टाइप से बनाया जाता है। मतलब ये आज के दिन जो जिसके बच्चा होता है, जच्चा बोलते हैं हमारे यहाँ पे, उसको दिया जाता है। तो दीदी बना रही थी। दीदी को आता है, मुझे तो आता नहीं है, तो बस वही बना रही थी। तो मैं कह रही थी मुझे लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये, तो मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है। जब मेरे बच्चे हुए थे ना, तब मैं डेली खाती थी। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था ये आटे का हलवा, जो घी में बनाया जाता है ना, और ख़ासकर सौंठ अजवाइन वगैरह डाल के, सारी जो जितनी भी गर्म चीज़ें होती है ना वो डाल के बनाया जाता है। तो वो दीदी तो किचन में लग गई थी, और हालांकि किचन का काम काफ़ी अच्छा और टेस्टी मतलब बनाती हैं दीदी। तो मोस्टली हम बनवा भी लेते हैं उनसे कि दीदी ये बना के खिला दो, वो बना के खिला दो, ऐसा होता है। तो बस यहाँ पे मतलब मैंने झाड़ू लगा दी थी, और ये लगाया है हमारी गुड़िया के आलता। आज के दिन आलता ज़रूर लगाया जाता है। लड़की होती है उसके पैरों पे लगाया जाता है, लड़के होते हैं हल्का हल्का उनके नाखूनों पे लगाया जाता है। और ये इसको भूख लग रही थी, तो ये रो रही थी। आलता मतलब पैर बिल्कुल भी नहीं वो कर रही थी, दिखा रही थी। मैं इसकी वीडियो बना रही थी तो नहीं, बिल्कुल पैर देखो कैसे चला रही है, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा जैसी हो रही थी। तो यहाँ पे इसके भी आलता लग चुका है, और ये सोना लगा रही है मेरी देवरानी। और मतलब पहले जितने भी बड़े होते हैं अपने, उनके लगाया जाता है, फिर वो लगाया जाता है अपने। हालांकि ये काम हमारे यहाँ पे कोई और भी कर सकता है, जैसे कि हमारे यहाँ नाहन बोलते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिटी में मिलती नहीं है, तो इसीलिए ये मतलब सोनल ही लगा रही थी। और देखो इसने मेरे कितना डिज़ाइन वाला आलता लगा दिया। मैंने ऐसा आलता पहली बार लगाया है। मैं इससे हंस रही थी कि इतना ज़्यादा आलता तो मैंने अपने बच्चे होने में भी नहीं लगाया जितना तूने मेरे लगा दिया है। तो उसने पूरा डिज़ाइन वाला आलता मेरे लगा दिया था। तो बस यहाँ पे दीदी के भी लगा दिया है आलता। और ये गुड़िया रो रही थी, तो ये मम्मी ने ले रखी है, और मैं भी इसको बैठ गई थी। वैसे इसका मतलब नंबर आता रहता है, इसको हमने है ना गोद में ले लेके गुदीला कर दिया है, मतलब गोद में ही रहती है, जो आता है उसको लेके बैठ जाता है। वो जब सो रही होती है ना तभी भी उसको लेके बैठे रहते हैं, कभी कोई लेके बैठा रहता है, कभी कोई लेके बैठा रहता है। छोटा बच्चा मतलब बहुत दिनों बाद हो घर में, तो थोड़ा सा हो जाता है कि उसको खिलाने का मन ही करता है। और तो बस यहाँ पे मैं उसको बैठ के थोड़ी देर खिलाया था। और ये मैं करने लग गई थी बर्तन क्लीन। तो जो कुछ बनाया ना थोड़ा बहुत, वो चाय वगैरह के हो गए थे, तो वो मैंने कर दिए थे फटाफट से बर्तन क्लीन। और शिबू की तबीयत चल रही है थोड़ी सी ख़राब, तो उसकी मतलब उसको ज़्यादा हो रहा है,
उसको पता नहीं क्या हो गया है, कभी खांसी हो जाती है, कभी लूज़ मोशन और वॉमिटिंग हो जाती है, उसका पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो गया। ये आए थे बाहर से तो कह रहे थे इसको दवाई देनी है, तो और दवाई पीने के नाटक हो रहे हैं उसके बहुत ज़्यादा, मतलब वॉमिटिंग वगैरह कर देता है वो दवाई पीने में। तो यहाँ पे मैं बना रही थी पूरियाँ छठी पूजन के लिए, और ये आए थे शिबू के लिए और पानी लेने के लिए, क्योंकि उसको दवाई वगैरह देनी है। तो वो अपने डैडी के साथ थोड़ा सा मतलब ले लेता है दवाई, और मुझसे थोड़ा नाटक भी करता है। तो कभी तो मैं दे देती हूँ, कभी वो दे देते हैं, अगर मैं कुछ काम में लगी रहती हूँ तो वो दे देती हैं। यहाँ पे हमारी गुड़िया हो गई है आज रेडी, ये पहनी है उसने, बुआ लाई थी उसकी फ्रॉक येलो कलर की, तो बस यहाँ पे वो पहन के रेडी हो गई है। और ये गुस्सा भी हो रही है, पता नहीं किस चीज़ से गुस्सा हो रही थी। और ये हमारे यहाँ पूज रही है छठी। छठी मतलब जो बेड होता है, खाट होती है जिस पे हम सो रहे होते हैं, उसके सिरहाने पे बनाई जाती है। मेरी ससुराल में देखो गोबर से बनाई जाती है, और मेरे मायके में है ना शायद घी से बनाई जाती है। हाँ, अलग अलग जगह की अलग अलग रिवाजें होती हैं, तो जिसके जैसा चलता है वो वहाँ वैसा होता है। तो यहाँ पे मतलब जो मेरी ससुराल में चलता है वो सब होती है। और हमारे यहाँ ना छठी जो होती है वो देवरानी जेठानी ही पूजती हैं। जैसे कि अब मेरी देवरानी पूजी तो मैं पूज सकती हूँ ऐसे, या फिर मेरे बच्चे हुए थे तो जब तो देवरानी थी नहीं, तो ये है कि सिर्फ मैंने ही पूजी थी। तो खाली जो देवरानी जेठानी होती हैं वही पूजती हैं छठी। तो बस यहाँ पे हमारे यहाँ तो इस टाइप से ही होती है। आप क्या कैसे होती है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारे यहाँ जैसी होती है कि नहीं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ छठी मैया पूज ली थी और खूब सारा उनसे आशीर्वाद ले लिया था। आज के दिन भाग्य लिखती हैं छठी मैया जो बच्चे का वो। और हमारे यहाँ है ना ऐसे यहाँ पे एक चौकी लगा के पेंसिल पेन और वो रख दिया जाता है, उस पर एक डायरी या फिर बुक्स वगैरह रख दी जाती है, जिससे कि रात को छठी मैया आती हैं और बच्चे का भाग्य लिखती हैं। और यहाँ पे ये गुड़िया रानी देख रही हैं टुकुर टुकुर, क्योंकि इनके आज लगाया जाएगा काजल। आज हमारे यहाँ पे बुआ काजल लगाती है, उनको नेक दिया जाता है। तो बस यहाँ पे ये, और जिस काजल जिस बर्तन पे वो किया जाता है ना, बनाया जाता है, वो बर्तन बुआ का होता है। तो यहाँ पे दीदी ने काजल पारा था, और मतलब बुआ ही करती है ये सब काम, और वो लगा रही हैं ये गुड़िया के काजल। बढ़िया मैं कहीं नहीं ठीक है हाथ न पे पाए न पे। ओ क्या हो गया, क्या हो गया? देख ले पर्स लगाया नन्हे और ये बनाया है दीदी ने हरीरा। हरीरा बोलते हैं इसको, या आटे का हलवा भी बोल सकते हो इसमें, लेकिन ड्राई फ्रूट ज़्यादा डलते हैं। यहाँ पे हम देवरानी जेठानी बैठ के हरीरा को एंजॉय कर रहे हैं, मतलब खा रहे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाया था, बहुत ज़्यादा टेस्टी। मतलब मुझे है ना आज तक उसका टेस्ट अपने मुंह में याद आ रहा है कि हाँ इतना ज़्यादा टेस्टी बनाया था दीदी ने। तो बस यहाँ पे हमारा मतलब आज की छठी की पूजा हो गई थी। पूड़ी वगैरह बनी थी, सब्जी वगैरह बनी थी, इस टाइप से मतलब जो पक्का खाना होता है ना वो बनाया जाता है आज के दिन, और वो सब खाया जाता है। तो हम तो हमारे तो मतलब ये है कि मेरे जो हमारी जो परिवार है ना, हमारा यहाँ पे नहीं रहते, चाचा ससुर हैं जो वो दिल्ली रहते हैं, तो वो तो आ नहीं पाए हैं। तो बस हम तो ये घर घर के हैं। जब ऐसे खानदान होता है ना, बड़ा खानदान होता है, जैसे कि देवरानी जेठानी इस टाइप से होती हैं बहुत सारी, तो वो सब आज के दिन पूरा खाना उनका यहीं घर पे होता है। इस टाइप से हमारे यहाँ छठी होती है। तो आज गुड़िया की छठी हो गई है कंप्लीट, और यहाँ पर हम कर रहे हैं अपना मतलब जो आटे का हलवा या हरीरा उसको इन्जॉय। और व्लॉग को भी यहाँ पर मैं फिनिश कर रही हूँ। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना, अगर अच्छा लगा हो तो वो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड राधे राधे, बाय।